नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला सवाल आपके सामने है। सवाल बहुत छोटा है, आप लोग कहिएगा कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसको भी समझना जरूर है। इसके बाद अच्छा प्रश्न भी आएंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, कहता है 5,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 5 बरस का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों, 5,000 रुपया पर जो है 5% वार्षिक दर से 5 बरस का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो दोस्तों SI सिंपल इंटरेस्ट यानी SI सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इंग्लिश में SI कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर होता है दोस्तों R इंटू टी। आर मतलब रेट दर गुना टी से टाइम समय, दर और समय का गुणनफल SI होता है। दोस्तों ये प्रतिशत ब्याज के लिए होता है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर R इंटू टी, समय और दर का गुणनफल होता है प्रतिशत ब्याज के लिए। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये आर रेट क्या है 5% और टी टाइम समय क्या है 5 वर्ष। तो रेट और टाइम को गुणनफल ये प्रतिशत ब्याज के लिए साधारण ब्याज होता है। तो दोस्तों देखिए, साधारण ब्याज ही पूछा है तो देख लीजिए R इंटू टी होता है। R इंटू टी का मतलब क्या, रेट दर कितना 5% और समय कितना 5 वर्ष। तो 5 गुना 5 करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25, और प्रतिशत ब्याज के लिए ये होता है 25% ब्याज होगा। तो दोस्तों किसका, जो मूलधन रहेगा उसका 25%। तो मूलधन क्या है, मूलधन है 5,000 रुपया। तो मूलधन 5,000 रुपया है, लिख लेंगे, और इसका 25%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और गुना हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 1 जीरो, तो 1250 रुपया दोस्तों 5 बरस में साधारण ब्याज होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर मूलधन P, मूलधन गुना समय T गुना दर रेट, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये बात आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इससे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज पूछा है SI बराबर पूछा है मूलधन लिखिए 5,000 गुना टी टाइम समय 5 बरस गुना रेट दर 5% बट्टा 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 और ये 1 जीरो 1250। आप जैसे भी बना सकते हैं दोस्तों, दो तरह से आपको बता दिया, और भी तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो अच्छा लगेगा दोस्तों, यही अच्छा लगेगा कि R इंटू टी कर लीजिएगा। 5 है 25%, जो मूलधन रहेगा दिया हुआ उसका 25% साधारण ब्याज होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके सामने है। देखिए, यदि 10 बरस में 800 रुपया 1200 रुपया के बराबर हो जाता है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। दोस्तों 10 साल में 800 रुपया पहले था मूलधन, और 10 बरस बाद जो है 1200 रुपया हो गया। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी ब्याज का दर क्या है दोस्तों। तो देखिए, 800 रुपया पहले था और हो गया कितना 1200 रुपया, ठीक है। तो बढ़ गया कितना 800 पहले था, लेकिन 10 बरस बाद ये 1200 रुपया बन गया, यानी 10 वर्ष बाद 10 वर्ष में 1200 रुपया हो गया। तो बढ़ा कितना, 800 से 1200 होने में 400 बढ़ गया 10 साल में। 10 साल में 400 बढ़ा तो 1 साल में कितना दोस्तों, देखिए, या आप इसको पहले ऐसे बना लीजिए, दोनों तरीका से बताते हैं। SI बराबर क्या करते थे, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो SI ये है, साधारण ब्याज कितना आया 400। 800 रुपया से 10 बरस में 1200 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हुआ 400 बढ़ा, 800 था 1200 हुआ, 400 ब्याज बढ़ा, तो SI कितना होगा 400, ब्याज हुआ 400। तो यही होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन क्या 800 शुरू में था, 800 से 1200 हुआ, मूलधन 800, मूलधन गुना समय कितना 10 बरस, दर तो पूछा गया है नहीं पता है, R लिख लीजिए, और बटा 100। यही ना होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो 1 कट जाएगा,
और बराबर के इधर उधर है, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। 8 से काटिएगा 40 को, 8 पंचे 40, इधर क्या बचा आर, इधर बचा 5, तो 5 आर दोस्तों रेट हो निकल कर आ गया 5%। इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दूसरा तरफ देखिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि देख लीजिएगा, यहीं आपको ये सब कुछ लिखने का काम न है। 10 बरस में जो है 800 रुपया था, वो हो गया 1200 रुपया, बढ़ गया 400 10 बरस में। जब 10 बरस में भैया बढ़ा है 400 रुपया, तो एक बरस का ब्याज कितना होगा? एक बरस का निकालने के लिए 410 बरस में 10 से भाग दीजिएगा, एक बरस का निकल जाएगा, सॉरी 10 से भाग देना है। 10 चौको 40 और 1 जीरो 40, तो एक वर्ष में 40 रुपया बढ़ता है, एक बरस में 40 रुपया, ठीक है। तो 40 रुपया जो है दोस्तों, ये मूलधन का कितना प्रतिशत है? यही तो एक बरस का निकल जाएगा। ये रुपया में 40 है, प्रतिशत में कितना होगा? मूलधन कितना है? 40 रुपया है, कितना पर ब्याज? 800 पर, ठीक है। और प्रतिशत में ले आइए, ये रुपया में 40 था प्रति वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया करके, लेकिन प्रतिशत में लाने के लिए 40 ऊपर में, और जो मूलधन था शुरू 800 से 1200 हुआ था, 800 को नीचे और गुना में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से काटेगा 8 पंचे 40, और दोस्तों ये 5% रेट हो जाएगा, ठीक है। बात आप समझ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहा। आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। कहता है एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपया एवं 4 वर्षों में 854 रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या है? बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा इसको। कि कहता है एक धनराशि जो था 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपया एवं 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? 3 साल में 815 दोस्तों, देखिएगा यहाँ 3 बरस में हुआ 815 रुपया और 4 बरस में वो हो गया 854 रुपया, ठीक है। 3 बरस में था 815 और 4 बरस में 854 हो गया, तो एक साल में कितना बढ़ता है? एक साल का तो पता चल जाएगा यहीं कि 3 साल में दिया 815 और चौथी साल जो है 854 हो गया, चौथा साल, तो एक साल का निकल जाएगा। इधर एक साल का अंतर, इधर कितना है? 854 में 815 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 और 3 8 में 8 या कुछ नहीं 39 दोस्तों, एक बरस में जो है 39 रुपये का ब्याज। अब देखिए, एक बरस में 39 रुपया ब्याज मिलता था, और जो है 3 बरस में 815 रुपया हुआ है। नहीं, 3 साल में 815 रुपया है, जबकि एक साल में 39 रुपया ब्याज मिलता था। तो 39 3 बरस में 815 हुआ है, तो 3 बरस में ब्याज कितना बढ़ा होगा? देखिए, एक बरस में 39 रुपया मिलता है, तो 3 बरस में गुना कर ली, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, यानी 117 रुपया इसमें ब्याज है 815 रुपया में, क्योंकि 3 बरस में 815 रुपया हुआ है, एक बरस में मिलता था 39 रुपया, 3 बरस में 117 रुपया इसमें ब्याज है। तो दोस्तों 3 साल में 815 ना हो गया है, 3 साल में जब 815 हो गया है तो ब्याज कितना मिला है 3 साल में? एक साल में 39 रुपया, 3 साल में 117 रुपया, तो 117 रुपया इसमें ब्याजवा जो है 3 बरस का घटा लेंगे तो मूलधन है ना बचेगा, धनराशि है ना बचेगा, घटा लीजिए। 815 में 117 घटाइएगा, घटाइए, 15 में 7 गया 8, ये हो गया 0, इससे हासिल दीजिएगा 1, 10 10 में 1 गया 9, उसके बाद इसमें बचा 7 7 में 1 गया 6, तो 698 रुपया जो है दोस्तों वो धनराशि था, जो कि 3 साल में 815 हो गया था। 698 रुपया था, 3 साल में 39 रुपया करके ब्याज मिल रहा था, क्योंकि 3 साल में 815, 4 साल में 854, तो 39 रुपया एक साल में देख लिया हम। तो 3 साल में हुआ था 815, 3 साल में 117 रुपया इसमें ब्याज था, इसमें ब्याज 117 घटा लिए तो मूलधन ने बचा। आप तो क्लियर समझ गए होंगे, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला। आइए चौथा सवाल आपके सामने है। यदि किसी धनराशि पर 6 बरस का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? दोस्तों कहता है किसी धनराशि पर 6 बरस का साधारण ब्याज मूलधन का 30% के बराबर है, यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? दोस्तों मूलधन तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो 100 मानना है आपको, ठीक है। जब कुछ नहीं धनराशि मूलधन दिया हुआ रहेगा तो आप 100 मानिएगा, ठीक है। 6 बरस में मूलधन का 30%, मूलधन 100 है, नहीं कुछ है तो 100%, अपने में 100 होता है, 100 का 30% कितना होता है? 30, 100 का 30%, 100 का अगर निकालिएगा भी
तो भी 100 का 30 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 100 से कटेगा 100, 30 से नहीं बचेगा, तो 100 का 30% 30 होता है। तो 6 बरस में 30% यानी मूलधन का 30 रुपया, 6 बरस में जब 30 रुपया, तो एक बरस में दोस्तों 6 पंचे 30, एक बरस में 5 रुपया, एक बरस में 5 रुपया ब्याज मिलता है। तो लीजिए कहता है कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना है? 100 है मूलधन, मूलधन 100 है और एक बरस में जो है 5 रुपया मिलता है, तो 5 से भाग दे दीजिए कि कै बरस में जो है मूलधन के बराबर यानी 100 के बराबर हो जाएगा। तो 5 से भाग दे दीजिए, 20 पंचे 100, 20 बार यानी 20 वर्ष में दोस्तों यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए 5वां सवाल है कि राजू ने एक बैंक में 15,000 रुपया 6 वर्षों के लिए जमा किया। यदि उसे 4500 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? दोस्तों ब्याज की दर पूछा है इसमें भी, तो वही साधारण ब्याज बराबर लगा देंगे। दर निकालना है तो वो भी कर सकते हैं, दो तरह से आपको बता देते हैं। देखिए क्या करते थे, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता था, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही ना करते थे। तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 4500 रुपया, मूलधन 15,000 पर, ठीक है 15,000 पर, समय कितना 6 बरस, दर नहीं पता है, दर निकालना है और नीचे 100 है 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बराबर के इधर उधर ऊपर ऊपर भी कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 15 से काटिएगा, 15 तिया 45 और एक जीरो है 30 बार में, 6 से काटिएगा 6 पंचे 30 5 बार में, इधर बचा 5 और इधर बचा आर, रेट भैया 5% निकल कर आ गया है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप देख लीजिए उसको भी कि 4500 रुपया ब्याज मिला है 15,000 में 6 वर्षों में, 6 बरस में दोस्तों 4500 मिला। आप आराम से कर लीजिएगा, मन न मन एकदम जो है पेन पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस सब सवाल में। 6 बरस में 4500 आप मन मन करिएगा तो एक बरस में कितना, एक बरस में 6 से इसमें भाग दे दीजिएगा, 4500 में 6 से भाग दीजिएगा, एक बरस का निकल जाएगा, मन न मन दे दीजिएगा, 6 से दे दीजिएगा, 6 सत्ते 42 बचा 3 30, 6 पंचे 30, 1 जीरो, 750 बार में कट जा रहा है, 750 हुआ एक बरस में, एक बरस में 750 रुपया आता है ब्याज दोस्तों। 750 रुपया एक बरस में ब्याज आता है कितना पर, 15,000 रुपया पर, नहीं कितना प्रतिशत है देख लीजिए कि देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिएगा, 75 से भाग, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना है, ठीक है। 15 75 दूनी 150, 2 से नहीं 2 से भाग दे दीजिए इसमें 100 में, कितना हो जाएगा 50 बार में 50 की, देखिए रुपया में मिलता था 750 रुपया एक बरस में, ठीक है, और 15,000 पर, कितना पर 15,000 पर, ठीक है। यहाँ 1500 लिखा गया था, 15,000 में 1 जीरो और बचले है यहाँ, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, कितना बचाया 1500, 75 दूनी 150, 20 बार में, और 20 से 100 में भाग दीजिएगा, 20 पंचे 100, 5%, ठीक है दोस्तों। थोड़ा 1 जीरो नहीं दिया हुआ था, मिस्टेक कर गया था कि 15,000 था 1500 लिखा गया, तो एक बरस में जो है 750 रुपया आता था साधारण ब्याज, कितना पर 15,000 रुपया पर, 15,000 रुपया नीचे रहेगा और 100% में लाना है इसीलिए 100% से गुना, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इधर बचेगा 1500, तो 75 दूनी 150 यहाँ तक हुआ, और 1 जीरो 20, अब 20 से काटे 100 को, 20 पंचे 100, 5% आ गया। आप जैसे बना सकते हैं, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाया जाता है तो दोस्तों, और हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उनको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।